तो नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ऐसे हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ यूनिक तरीके से सिखाने का प्रयास करें दोस्तों। जैसा कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा ना, कहीं देखा होगा दोस्तों। इस चैनल पे दोस्तों हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे कुछ और चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो मिस होती है तो आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी दोस्तों। और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ यूनिक तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा ना, कहीं भी देखा भी होगा। सो चैनल में बने रहेगा दोस्तों और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम इस चैनल पर दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करें दोस्तों। टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 को। पूरा डिटेल हमने कवर किया था दोस्तों, कैसे यूज करते हैं और उसका ट्रांसलेशन हमने सीखा था दोस्तों। पूरा डिटेल हमने कवर किया था दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों। इसका डिटेल हम लोग करेंगे पूरी अच्छी तरह से, कैसे इसको यूज करते हैं, ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा डिटेल में हम इसको कवर करेंगे दोस्तों। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया प्रेजेंट में स्टार्ट होती है और प्रेजेंट में ही खत्म हो जाती है दोस्तों। इसीलिए इसको हम लोग परफेक्ट टेंस बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल। यानी कि कोई क्रिया स्टार्ट होती है और पूर्ण हो जाती है प्रेजेंट में ही। अगर आपको इसको हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, ई है, आ है, कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन आएंगे तो समझ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य है दोस्तों। इसका डेफिनेशन फिलहाल यही है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध हो प्लस नकारात्मक शब्द भी आए, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों। इसको हम लोग पूरा डिटेल में चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। हम लोग अभी देखेंगे इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो, प्रश्न में पूछा जाए और नई शब्द भी आए, सो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। डेफिनेशन इसका हम लोग अभी समझ चुके हैं। हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है। सो क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, ये हमारे पास सेंटेंस है। इसको हम लोग पूरा डिटेल करते हैं। सो बुलाया है, आ है, बुलाने का काम ऑलरेडी हो गया है। सो इस वाक्य को हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और नई शब्द भी आया है, नेगेटिव है सो नहीं है, सो नेगेटिव सेंटेंस भी आएगा, नकारात्मक वाक्य। और क्या शब्द पहले आया, सो इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस या इंटीग्रेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। और ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। अगर बोला जाए क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो या तो वो बुलाए रहेंगे या तो नहीं बुलाए रहेंगे। सो यही इसका डेफिनेशन है। सो इस वाक्य को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य दोस्तों। ये इसकी पहचान है, ये इसका डेफिनेशन है दोस्तों। पहचानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज करने वाले हैं हैज हैव। हैज हैव का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट किसी नाम के साथ हैज लगेगा। और हैव का प्रयोग आई वी यू दे बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैव लगाएंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब से माध्यम से हम लोग कोई भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। सो हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन में। सो इसका यूज आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं। हम लोग इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा दोस्तों, इसका पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज हैव। सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको हम लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हम लोग नेगेटिव सेंटेंस है सो नॉट रहेगा, इसमें नॉट लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आपको वर्ब चार्ट से याद करना पड़ेगा, सो तभी आप इसको बना पाएंगे। सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद कुछ अदर्स वर्ड जो आएंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिएगा दोस्तों। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, तो स्ट्रक्चर को आपको समझना बहुत जरूरी है। और मेन वर्ब को आप जो थर्ड फॉर्म है इसको आप वर्ब चार्ट से याद कर लीजिएगा, सो आपको बनाने में बहुत ईजी होगी। सो स्ट्रक्चर हम लोग को समझ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, डिटेल हमको पूरा अच्छी तरह से पता हो गया। अब हम इसको अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे होता है। सो चलिए हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों।
सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, क्या आपने हॉकी कभी नहीं खेला है। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और इसमें निगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि नहीं शब्द का बोध हुआ है। और क्या शब्द पहले आया है, सो प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। क्या आपने हॉकी कभी नहीं खेला है, आपको बताना पड़ेगा आपने खेला होगा या तो नहीं खेला होगा। सो इसका ये डेफिनेशन हो गया। सो इस वाक्य को देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सो पहचान तो हम अच्छी तरह से जान चुके हैं इसको। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्या शब्द पहले आया है। सो आपने है, सो यू है, सो हैव लगेगा, हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट, सो हैव यू। उसके बाद दोस्तों इसमें हमारा जो नेगेटिव है, सो कभी नहीं है, कभी नहीं के लिए नेवर लगता है। जब नेवर लगेगा तो नॉट नहीं लगेगा, कभी नहीं के लिए आप लोग नेवर लगाइएगा। सो नेवर लिखेंगे हम लोग, NEVER। हैव यू नेवर। उसके बाद खेलना, मेन वर्ब हमारा खेलना, सो प्ले हो जाएगा, PLAY। इसमें हम लोग ईडी जोड़ देंगे, प्लेड हो जाएगा, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्ले, प्लेड, प्लेड। सो ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। हैव यू नेवर प्लेड। उसके बाद हॉकी, HOCKY। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। जो हमारा सेंटेंस हिंदी सेंटेंस है, क्या आपने हॉकी कभी नहीं खेला है, हैव यू नेवर प्लेड हॉकी। ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश का दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं दोस्तों। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया, उसके हिसाब से मैंने इसको बना दिया। आप लोग भी वैसा कीजिएगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको बनाएगा दोस्तों। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या वे अस्पताल नहीं गए हैं। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। इसको हम लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं। कैसे, क्योंकि ये जाने का काम ऑलरेडी हो चुका है, वो लोग ऑलरेडी चले गए हैं। और इसमें नई शब्द का बोध है, सो नेगेटिव सेंटेंस है। और क्या शब्द पहले आया है, सो इंटरगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। सो इसका डेफिनेशन आपको, अगर आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, क्या वे अस्पताल नहीं गए, सो या तो गए रहेंगे या तो नहीं गए रहेंगे। सो इंटरगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है, हाँ या ना में उत्तर देना पड़ेगा। और नई शब्द है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। डिटेल तो हम लोग ऑलरेडी इसको जान चुके हैं। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको बनाते हैं। सो क्या की स्पेलिंग है, पहले लिखेंगे हम लोग, सो हैव हो जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा बहुवचन है, वे है, सो हैव दे, THEY, हैव दे। उसके बाद निगेटिव है, सो नॉट रहेगा, हैव दे नॉट। उसके बाद गए हैं, सो जाना, सो गो, वेंट, गॉन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। हैव दे नॉट गॉन टू हॉस्पिटल, HOSPITAL। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो जो हमारा हिंदी वाक्य है, क्या वे अस्पताल नहीं गए हैं, इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश में, हैव दे नॉट गॉन टू हॉस्पिटल। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ समझना है। आप एक बार समझ गए तो इसको इजिली बना सकते हैं दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है। सिर्फ आप इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप इसको बनाइएगा दोस्तों। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या सीता ने अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं। ये हमारे पास हिंदी का सेंटेंस है, इसको हम लोग पहचानते हैं। नहीं धोए हैं तो धोने का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो मालूम पड़ जा रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। निगेटिव शब्द इसमें आया नहीं है, सो नकारात्मक भी है। और क्या शब्द पहले आया है, सो इंटरगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। सो इसका जो आपको डिटेल बताना पड़ेगा, या तो उसने धोया रहेगा या तो नहीं धोया रहेगा। तो हाँ या ना में उत्तर देना पड़ेगा। सो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो वाक्य को हम लोग तो अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। सो सीता है, सब्जेक्ट हमारा, सो हैज लगेगा, सिंगुलर नंबर है, हैज सीता, SEETA, हैज सीता। उसके बाद निगेटिव है, सो नॉट रहेगा, NOT नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा धोना, सो वॉश में धोना, WASH। इसमें ईडी जोड़ देंगे तो वॉश्ड हो जाएगा, हैज सीता नॉट वॉश्ड। उसके बाद क्लोथ, कपड़े, सो द CLOTHES, क्लोथ। और अभी तक,
सो इट, YET। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो क्या सीता ने अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं? सो उसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम लोग बनाएंगे, हैज सीता नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स इट। ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। क्लोथ में बहुत सारे कपड़े हैं तो यस लग जाएगा लास्ट में। सो ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये इसके हिसाब से आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या बढ़ई ने सोफा नहीं बनाया है? तो मालूम पड़ रहा है कि बनाने का काम ऑलरेडी हो चुका है। वाक्य से मालूम पड़ रहा है कि कार्य जो बीत चुका है। नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर आपको बताना पड़ेगा। सो उसने बनाया रहेगा तो नहीं बनाया रहेगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। वाक्य हम लोग ऑलरेडी पहचाना जान चुके हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, चलिए देखते हैं। सो बढ़ई है, एक है, सो हैज लगेगा, हैज। उसके बाद कारपेंटर, CARPENTER, हैज कारपेंटर। उसके बाद नॉट है, नेगेटिव है, नहीं है, सो नॉट। उसके बाद बनाना, सो मेड हो जाएगा, मेड, MEDE, मेड। उसके बाद सोफा, SOF। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो हमारे पास जो ट्रांसलेशन बनेगा हिंदी का, क्या बढ़ई ने सोफा नहीं बनाया? हैज कारपेंटर नॉट मेड सोफा। ये हमारा ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश का दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको वाक्य पहचान जाना है। वाक्य पहचानने के बाद आपको जो सेंटेंस है उसके हिसाब से आप लोग इसको बना दीजिएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है। सो ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे, क्या ट्रेन अभी तक स्टेशन पे नहीं आई है? मालूम पड़ जाए कि काम ऑलरेडी हो चुका है। परफेक्ट टेंस है, नई शब्द है, नेगेटिव है। सो क्या शब्द है? सो इसको हम लोग ऑलरेडी इसको पहचान चुके कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य दोस्तों। वाक्य को पहचान हमको अच्छी तरह से आ चुका है, हम इसको हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। जब तक आप वाक्य नहीं पहचानेंगे आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। सो वाक्य को बहुत आराम से पढ़ना है। आपको वाक्य पढ़ना आ गया तो समझ लिया, अब इसको ट्रांसलेशन कर लेंगे। सो क्या ट्रेन अभी तक स्टेशन पे नहीं आई? चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सो ट्रेन है, एक है, ट्रेन है, सो हैज लगेगा, हैज। हैज के बाद ट्रेन, हैज द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, हैज द ट्रेन। उसके बाद नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा, हैज द ट्रेन नॉट। उसके बाद आई है, सो स्टेशन पे आई है, सो पहुंची, अराइव हो जाएगा, अराइव, ARRIVED हो जाएगा। इसमें थर्ड फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड, यानी पहुंचना। हैज द ट्रेन नॉट अराइव। उसके बाद कहा? स्टेशन पे। सो एट दी स्टेशन, STATION, स्टेशन। उसके बाद अभी तक, सो एट द स्टेशन, इट, YET। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो हमारा जो ट्रांसलेशन है हिंदी वाक्य, क्या ट्रेन अभी तक स्टेशन पे नहीं आई है, उसका जो इंग्लिश बनेगा, हैज द ट्रेन नॉट अराइव एट द स्टेशन इट। ये हमारा इंग्लिश वाक्य बनेगा दोस्तों। सो बहुत आसान है, मैंने कुछ आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको वाक्य पहचानना आ गया, स्ट्रक्चर आपको पता है, तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल बनाया है, इसके आधार पे कुछ और आप बड़े एग्जांपल बना सकते हैं, कुछ एडवांस लेवल के एग्जांपल भी बना सकते हैं दोस्तों। सो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। सो आज के चैप्टर दोस्तों हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आज के जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को हमने डिटेल किया है। इसका डेफिनेशन हमने देखा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, स्ट्रक्चर डिफाइन किया हमने, कुछ ट्रांसलेशन हमने कवर किया है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की दोस्तों। सो आपको आपकी लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया दोस्तों। इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।